नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल अपडेट पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है इसकी सेकंड राउंड काउंसलिंग शुरू हो गई है और आज इसका लास्ट दिन है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर हमारा पेमेंट है वो रुक गया है। तो फ्रेंड्स, जिनका भी पेमेंट पेंडिंग दिखा रहा था वो कुछ समय का वेट करें। फ्रेंड्स, इसकी डेट है वो अवश्य बढ़ेगी, बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। अगर जिनकी भी अभी डेट नहीं बढ़ाते हैं तो जिनका भी पेंडिंग है वो कुछ समय बाद तो स्वतः ही आपका सक्सेसफुल दिखाने लग जाएगा, तो उसकी भी चिंता आपको नहीं करनी है फ्रेंड्स। और कमेंट देखने के बावजूद मैंने सोचा कि ऐसे कमेंट देखने को मिल रहे हैं कि अपग्रेडेशन कैसे होगा, क्या यही जो आपका कॉलेज आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है इसके बाद कॉलेज लॉक होगा, क्या यही होगा या इसके अलावा अलग से ऑप्शन होता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक बने रहें, आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। अगर आप अपग्रेडेशन करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स वीडियो के अंत तक जरूर बने रहना, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आपको पहले हम प्रस्पेक्टस पे लेके चलते हैं कि अपग्रेडेशन का क्या फॉर्मेट रहा होता है और क्या करना होता है। तो फ्रेंड्स, देख पा रहे होंगे अपग्रेडेशन की प्रक्रिया है, ये हमें आपको पूरा पढ़ के एक बार बताएंगे। आप जो अपग्रेडेशन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन या ऑफलाइन केवल एक ही बार आप अपग्रेडेशन कर सकते हैं। इसमें अपग्रेडेशन हेतु अभ्यर्थी को प्रवेशित सीटों को छोड़कर अपग्रेड हेतु चॉइस देना होगा। यानी कि जो आप पहले से प्रवेशित हैं, यानी कि जो सीट आपको मिल चुकी है वो छोड़ना चाहते हैं तो आपको चॉइस देना होगा। यदि अभ्यर्थी अपग्रेड नहीं होता है तो जिस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेशित था वह उसी पाठ्यक्रम में प्रवेशित रहेगा। इसका मतलब यह आपने एडमिशन अब ले चुके हैं तो अब आपको अपग्रेडेशन करना है, कॉलेज या कोर्स चेंज करना है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, वो वाली सीट छोड़नी पड़ेगी और अपग्रेडेशन के लिए फिर से आपको कॉलेज लॉक कराना पड़ेगा। अगर आपको कोई कॉलेज नहीं मिलता है, अपग्रेडेशन नहीं होता है, तो आपको जो फर्स्ट वाली सीट है वो बनी रहेगी। अगर आपका अपग्रेडेशन हो जाता है तो आपको फर्स्ट सीट छोड़नी पड़ेगी। अब ऐसा नहीं है आप दोनों सीटों के दावेदार होंगे, आपको एक ही सीट मिलेगी। आगे देख पाएंगे, यदि कोई अभ्यर्थी अपग्रेड हेतु आवेदन करता है और वह अपग्रेड हो जाता है तो पूर्व में आवंटित सीट रिक्त होने की दिशा में नीचे मेरिट वाले अभ्यर्थी की भरी जाएगी। जैसे अपनी रैंक के से जो कम रैंक है, यानी कि इसके अनुसार ज़्यादा रैंक पाए हैं, आपकी जो भी 400 रैंक है तो 415 वालों को वो सीट मिल जाएगी। किसी भी दशा में अपग्रेड अभ्यर्थी की पूर्व आवंटित सीट पर कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। इसका मतलब यही है कि आप ऐसा नहीं है कि आपकी दोनों सीटों पर दावेदार होंगे, यही इसका कहना है। तो फ्रेंड्स, आगे हम बात करेंगे 4 पॉइंट। इसमें है अभ्यर्थी को अपग्रेडेशन के द्वारा जिस प्रशिक्षण केंद्र में प्रवेश मिला है वहां पहुंचकर रिपोर्ट कराना होगा, और यदि अभ्यर्थी रिपोर्ट नहीं करता है तो इस दशा में अभ्यर्थी का अपग्रेडेड सीट पर प्रवेश है वो निरस्त हो जाएगा और पूर्व में आवंटित सीट भी निरस्त हो जाएगी। ऐसे अभ्यर्थियों को अपग्रेडेड सीट पर रिपोर्ट नहीं करते हैं तो उनका अपग्रेडेशन से पूर्व और अपग्रेडेड यानी कि दोनों सीटों पर कोई भी दावा नहीं रहेगा। इसका मतलब यह है, अगर आपको अपग्रेडेड हो जाते हैं तो आपको रिपोर्ट कराना होगा, यानी कि जहाँ पे आपको प्रवेश मिला है वहाँ पर जाकर आपको रिपोर्ट कराना होगा। आपको बताना पड़ेगा कि हम अपग्रेडेशन कराए हैं, वहाँ पर आपको अपग्रेडेशन कराना पड़ेगा, और जहाँ से आप छोड़े हैं वहाँ पर भी आपको रिपोर्ट के रूप में यानी कि एप्लीकेशन तौर पर आपको देकर जानेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो वहाँ पर इस दशा में आपको दोनों सीटें यानी कि जो अपग्रेड हुई हैं वो सीट और जो प्रवेशित हैं पहले से वो सीट दोनों को आपकी निरस्त कर दी जाएगी। आपका किसी भी सीट पर दावा नहीं रहेगा। अगला पॉइंट देख पाएंगे 5 वाला, यदि कोई अभ्यर्थी ऑफलाइन काउंसलिंग में अपग्रेडेशन लेना चाहता है तो अभ्यर्थी को काउंसलिंग में भाग लेना आवश्यक होगा। अगर आप ऑफलाइन काउंसलिंग में भी अपग्रेडेशन होना चाहते हैं तब भी आपको काउंसलिंग में भाग तो लेना ही होगा। अगला 6 पॉइंट देख पा रहे होंगे, विशेष काउंसलिंग के दौरान यदि कोई अभ्यर्थी अपग्रेडेशन का लाभ लेता है तो उस अभ्यर्थी द्वारा जिस श्रेणी की सीट रिक्त होगी ऐसी रिक्त सीटों को अनारक्षित सीटों में स्थानांतरित करते हुए मेरिट के आधार पर उस अभ्यर्थी से नीचे रैंक वाले से भरी जाएगी। इसका मतलब यही है जो मैंने ऑलरेडी पुराना बता चुका हूँ। अगर आप यहाँ से अपग्रेडेशन कराना चाहते हैं तो वो सीट आपकी जो वैकेंट रहेगी वो आपकी फाइनल ऑफलाइन काउंसलिंग तक पहुँच जाएगी, और जो ऑफलाइन काउंसलिंग पर पहुँच जाएगी तो वो आपकी जनरल में काउंट की जाएगी। अगर आपकी सीट उससे सीट कम वाले की है उसको रैंक दे दी जाएगी, अपने से रैंक से कम वाले को वो सीट है वो अलॉट हो जाएगी। 7 पॉइंट की बात कर लें, अब अभ्यर्थी को
अपग्रेडेशन के पश्चात पूर्व में प्रवेशित प्रशिक्षण केंद्र में फीस रिफंड दस्तावेज वापसी हेतु स्वयं संपर्क करना होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसी में कंफ्यूज हैं कि हमारा अपग्रेडेशन तो हो गया है, तो हमारा जो फीस है वो कितना वापस होगा और जो डॉक्यूमेंट जमा हुए हैं वो कैसे मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, ये कॉलेज में जो प्रवेशित जहाँ पे आपने एडमिशन लिया है उसे छोड़ना चाहते हैं, उसमें आपको खुद ही बात करनी पड़ेगी फीस रिफंड से रिलेटेड। तो फीस रिफंड कितनी होगी, 10% काट के आपको फीस रिफंड दे दिया जाएगा और जो डॉक्यूमेंट आपके जमा हैं वो एक एप्लीकेशन आपको देनी पड़ेगी कि हमारा अपग्रेडेशन यहाँ पे हो गया है, तो हमारे दस्तावेज जमा हुए हैं वो आप वापस कर दिए जाए। तो वो बिल्कुल भी समझ जाएंगे कि ये अपग्रेडेशन हेतु छात्र हैं, तो उन्हें तुरंत ही फीस रिफंड और दस्तावेज वापस कर दिए जाएंगे। तो ये अपग्रेडेशन का फॉर्मेट है। अब बात आ जाती है अपग्रेडेशन में जो अभी रजिस्ट्रेशन हो रहा है, इसके बाद आपको चॉइस लॉक फिल होंगे, तो ये कब होगा, तो अभी फ़िलहाल में आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। हो सकता है इसकी रजिस्ट्रेशन की भी डेट बढ़ जाए क्योंकि आज ही इसकी लास्ट डेट है और कई सारे स्टूडेंट हैं वो अनजान हैं कि रजिस्ट्रेशन की डेट है, वो अब आज लास्ट डेट है, वो रजिस्ट्रेशन फ़ीस जमा नहीं कर पाएंगे, ऐसा होने ही वाला है। फिर उन्हें थर्ड राउंड के लिए ही मौका दिया जाएगा। हो सकता है इसकी डेट बढ़े। हम तो ये चाहते हैं कि सभी स्टूडेंट जो फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए थे और जिन्हें कोई सीट अलॉट नहीं हुआ वो सभी रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द कर दें। हमारे चैनल पर शुरू से बने हुए हैं तो आपको पता है हम स्टेप बाय स्टेप हर वीडियो के आपके लिए लाते रहते हैं। तो कहीं भी आपको जहां भी प्रॉब्लम होती है कमेंट बॉक्स में देखकर आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करा दी जाती है। अन्यथा जिस भी स्टूडेंट की कोई ज़्यादा क्वेरी होती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना। वहाँ पे जो भी आपका डाउट है, क्वेश्चन है, समस्या है, आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके आप मेरे से पूछ सकते हैं और वहाँ पे मैं पॉसिबिलिटी रहती है कि वहाँ पे आपका सॉल्यूशन देता हूँ। तो चैनल पर बने रहें। अब ये आप ज़रूर से ज़रूर आप अपग्रेडेशन करना चाहते हैं तभी भी आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ये बात अब मैं निकल के आ जाती है। तो जितने भी अपग्रेडेशन चाहते हैं वो सभी तुरंत रजिस्ट्रेशन कर दें, तभी आप अपग्रेडेशन के लिए अपग्रेडेशन का लाभ उठा पाएंगे। तो एंड तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब माई चैनल।